और नेपाल में स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है। अभी तक राजशाही वापसी और हिंदू राष्ट्र की मांग पर बवाल था और अब भ्रष्टाचार को लेकर भी नेपाल में हंगामा खड़ा हो गया। नेपाल देश 240 साल तक हिंदू राष्ट्र रहने के साथ ही यहाँ राजशाही ही चलती रही थी। 2001 में राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह का परिवार समेत हत्या के बाद 2002 में उनके भाई ज्ञानेंद्र शाह राजा बन गए थे। हालांकि नेपाल की सैकड़ों साल पुरानी राजशाही को 2008 में माओवादी पूर्व विद्रोहियों ने एक समझौते के साथ समाप्त कर दिया था। नेपाल में कुछ दिनों से कुछ लोग और संगठन फिर से राजशाही वापस चाहते हैं। इसी बीच भ्रष्टाचार के मुद्दे ने बवाल खड़ा कर दिया। नेपाल में एक बार फिर से ऐसी खबरें आ रही हैं जो फिर से राजशाही को पुनः मांग को लेकर आगे बढ़ा। ये खबरें इस बात से जुड़ी हुई हैं कि क्या नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। पुलिस और प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़प में कई लोगों की मौत भी हो गई और साथ ही कई लोग घायल भी हुए। एक रिपोर्ट के जरिए आपको नेपाल की स्थिति इस वक्त की क्या है समझाते हैं। नेपाल की सड़कों पर एक बार फिर से लोग उतर पड़े हैं। राजा आओ देश बचाओ के नारे लग रहे हैं। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बिल्डिंग्स को आग के हवाले कर रहे हैं और मांग की जा रही है राजतंत्र और हिंदू राष्ट्र की। प्रदर्शनकारियों के हाथों में नेपाल का झंडा दिख रहा है और साथ ही साथ एक तस्वीर दिख रही है। ये जो तस्वीर है वो नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की है। इस प्रदर्शन में पुलिस पर हमला किया गया। हिंसक झड़प में 2 लोगों की मौत हुई और 100 से अधिक लोग घायल हुए, जिसमें से ज्यादातर पुलिसकर्मी हैं। चलिए अब आपको बताते हैं इस प्रदर्शन के फ्लैशबैक की कहानी। आखिर नेपाल क्यों जल रहा है? पड़ोसी देश नेपाल में साल 2008 में राजशाही का पूर्ण रूप से अंत कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद से नेपाल की स्थिति अच्छी नहीं है। नेपाल में जो भी लोकतांत्रिक सरकारें बनी वो लगातार सवालों के घेरे में रही। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। राजनीतिक स्थिरता जैसी कोई भी चीज देश में नजर नहीं आई, जिसकी वजह से देश का आर्थिक विकास बुरी तरीके से प्रभावित हुआ और राष्ट्र के सामने कई तरह की समस्याएं भी पहाड़ जैसी खड़ी हो गई, जिनमें से प्रमुख है बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी। बेरोजगारी की वजह से युवा परेशान है और वो देश की स्थिति से भी परेशान है। वो मानते हैं कि देश की लोकतांत्रिक सरकारें राष्ट्र की समस्याओं से निपट नहीं पा रही हैं। चलिए अब आपको बताते हैं नेपाल की असल कहानी। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, लेकिन 2008 में वहां 229 वर्षों से चले आ रहे राजशाही को खत्म कर दिया गया और लोकतंत्र की स्थापना की गई। लेकिन उसके बाद से नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता आ गई। अब तक कई बार सरकारें बदली। नेपाल में 10 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना भले ही 2008 में हुई हो, लेकिन शुरुआत 1990 में बहुदलीय लोकतंत्र की व्यवस्था के साथ किया गया था। लेकिन उस वक्त राजा का प्रभाव बना हुआ था। 2001 में बड़ा परिवर्तन हुआ क्योंकि राजा वीरेंद्र और उनके परिवार की हत्या हुई और ज्ञानेंद्र राजा बने और सत्ता संभाली। 2005 में ज्ञानेंद्र ने बहुदलीय लोकतंत्र के सरकारों को भंग किया और सत्ता पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया। लेकिन 2006 से राजशाही के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ और 2008 में राजशाही को समाप्त कर लोकतंत्र स्थापित हुआ और नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। अब एक बार फिर से जन आंदोलन शुरू हुआ और लोकतंत्र की जगह राजतंत्र के समर्थन की आवाजें बुलंद की जा रही हैं। नेपाल में धर्म को लेकर भी एक बड़ा विवाद बना हुआ है। 2021 के सेंसस के मुताबिक नेपाल में हिंदू 81% है। बौद्ध धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म की भी काफी अच्छी तादाद है। क्रिश्चियन की संख्या भी अच्छी खासी है। कुछ वर्षों में लगभग 7,758 चर्च बन गए। हाल ही के वर्षों में क्रिश्चियनिटी ने देश में अच्छी खासी वृद्धि की है, जिससे कुछ हिंदू और बौद्ध धर्म के अनुयायी चिंतित हैं। इसके साथ ही बौद्ध धर्म के अनुयायी बड़ी संख्या में ईसाई धर्म अपना चुके हैं। ये वृद्धि और परिवर्तन नेपाल के बड़े हिस्से में चिंता का कारण बना हुआ है और लोग चाहते हैं कि राजशाही फिर से स्थापित हो
ताकि धर्म के आधार पर ही देश की पहचान तय हो सके। लंबे समय तक दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र रहा, लेकिन लोकतंत्र के आगमन के बाद इसे सेकुलर घोषित कर दिया गया था। अब देश में राजशाही समर्थक आवाज उठा रहे हैं और उनका कहना है कि लोकतंत्र की व्यवस्था को खत्म करके शाही परिवार को फिर से सत्ता सौंपी जाए। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।